अगर लोग आपसे खुश नहीं तो परवाह मत करो, क्योंकि तुम यहाँ लोगों का मनोरंजन करने नहीं अपनी जिंदगी बनाने आए हो। हाँ दोस्तों, आपका बोर्ड पेपर बहुत ही नजदीक 30 से 35 दिन बचे हैं और आप अपनी तैयारी बहुत ही लगन से कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त ताने दे रहे हैं या आपके रिश्तेदार ताने दे रहे हैं कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई में एकदम मगन हो चुके हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, किसी की परवाह ना करिए। आपको अपना जिंदगी बनाने के लिए मात्र 30 से 35 दिन बचे हैं कि आप अपना यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो, मैथ की वीडियो अभी तक देखने को मिल रही थी। आज आपको मैं फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, तो आज से आपको साइंस के भी वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए कंटिन्यू हमारे टीम की तरफ से मेहनत की जा रही है। अगर आपको पता है कि यूपी बोर्ड में हर एक सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यू का होता है, उसको मैं और मजबूत बनाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप वहां से क्यूज सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, हिंदी सभी सब्जेक्ट के क्यूज डाल दिए। आप जाके वहां से उस क्यूज को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। आपको पता है कि इस टाइप के जब फिगर आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से बता दूंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीके होंगे उसके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास इस टाइप का पैटर्न मिलता है तो आप क्या करेंगे। आप देखिए, ये बैटरी से जुड़ा होगा और यहां से धारा जब आएगी, इस वायर से धारा आएगी, तो एक तो करंट यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे, मतलब इसको पास 3 रास्ते हैं। तो इसको अगर हम I1 मान लें, इसको I2 मान लें और इसको I3 मान लें। I मतलब धारा है, करंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपको हमेशा क्या देखना, जैसे ये वायर है, आपको जहां पर टर्निंग पॉइंट मिल जाए यहीं से आपको देखना है कि ये जो धारा है ये बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो मैंने देखा कि यहाँ पर धारा इधर चली गई, एक धारा इधर चली गई, एक धारा इधर चली गई। तो मैंने देखा कि धारा जब अलग अलग जाएगी तो हमें क्या करना है। देखिए, इस वाले R1 में अलग धारा गई, इस वाले R2 में अलग धारा गई और इस वाले R3 में अलग धारा गई। जब अलग अलग धारा जाती है तो वोल्टेज सेम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये धारा समान हो तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में मतलब कि जब धारा क्या हो, जब धारा अलग अलग हो, प्रतिरोध में जब धारा अलग अलग जा रही हो तो उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/R। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब जरूरी नहीं कि ये फार्मूला यही R3 तक खत्म हो जाए। अगर ये प्रतिरोधों की संख्या इसी क्रम में ऊपर और नीचे ऐसे बढ़ती रही तो जहां तक ये बढ़ती जाएंगी, जितने प्रतिरोध होंगे इनकी संख्या वैसे बढ़ती चली जाएगी, R4 R5। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे आया। जब धारा समान ना हो, मतलब जब धारा अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तब हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसका फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम इस टाइप के फिगर में देखते हैं कि जब यहां से करंट आएगा, यहां से मान लीजिए करंट आया I, तो वही I इसमें जाएगा, I1 अगर मान लें इसको, तो यहां पर भी वही धारा I1 आएगी, वही धारा यहां पर I बन जाएगी। तो मैंने देखा कि धारा जो आई थी बैटरी से वो इन सभी तीनों प्रतिरोधों में क्या है, समान रूप से जा रही है। अगर समान रूप से धारा जाती है तब हम इसको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसको हम श्रेणी क्रम में, तब ये प्रतिरोध किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब धारा भिन्न भिन्न हो तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब धारा भिन्न होती है तो वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। इसमें क्या है, जब इस टाइप की कोई सर्किट होगी तब उसमें धारा समान होगी तथा वोल्टेज उसका डिफरेंट होगा। जब धारा समान होगी तब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम इसी में देखिए एग्जांपल अगर हम आपको दे दें, आप फार्मूले का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी में देखते हैं। हम इसको यहाँ पर जो है मिटाल देते हैं और यहीं पर हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसी फार्मूले से। देखिए, अब यहाँ पर R1 की वैल्यू अगर हम मान लें, जैसे मान लीजिए इस R1 की वैल्यू मैंने मान लिया 2,
और यहाँ मैंने मान लिया 4 और यहाँ मैंने मान लिया 5। ठीक है, ये मैंने माना 2 4 5। इसके बाद से हम इस एक सिंबल लगाते हैं, इसको बोलते हैं ओम। ये ओम का सिंबल है। ओम को लिखा ऐसे जाता है OHM। इंग्लिश में ओम का ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ओम ऐसे लिखा जाता है, और इस ओम का सिंबल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है R1 है 2 ओम है, R2 मेरा 4 ओम है और R3 मेरा 5 ओम है। तो मैंने कहा इसमें धारा अलग अलग है, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे? समांतर क्रम वाला। समांतर क्रम वाला फार्मूला क्या लगाएंगे? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। R मेरा इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्लस R2 का मान हमारा कितना है? 4, तो यहाँ लिख दिए 4। R3 का मान हमारा कितना है? 5, तो हमने यहाँ कितना लिख दिया? 5 लिख दिया। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट मेरा क्या आ जाएगा? अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 20। फिर ये कितनी बार में आ जाएगा? 2 दहा में 20 होता है तो यहाँ हो गया 10, 4 पंचे 20 होता है तो यहाँ आ गया 5, 5 चौके 20 होता है तो यहाँ आ गया 5। यहाँ पे सॉल्व कर लें। R इक्विवेलेंट बराबर 10 5 15 4 19 बटे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर ये देखिए 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट उधर जाएगा, R इक्विवेलेंट 20 इधर जाएगा, 19 कहाँ जाएगा? अपॉन में। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। टोटल R बराबर कितना आ जाएगा? 20/19। या हम इसी को लिख सकते हैं 1 सही 1/19 लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये ओम लगा देते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि ये क्या है? प्रतिरोध है, यानी कि रेजिस्टेंस है इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस श्रेणी क्रम में हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी जो है हम साइड में बता ही देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर हम इसको 2 ओम ले लें, इसको 3 ओम ले लें और इसको हम जो है 4 ओम ले लें। ठीक है, अब ये श्रेणी क्रम है, इसमें कैसे जोड़ेंगे? तो हमें पता है R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने कहा यहाँ पर 2 ओम हो गया प्रतिरोध, यहाँ पर 3 ओम हो गया, यहाँ 4 हो गया R3। यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9। जब ये 9 आ जाए तो यहाँ पर ओम लगा देंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि टोटल प्रतिरोध कितना है। ये R जो है इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसी को प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये ओम का सिंबल है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। 2 बात आप ध्यान रखिए। मैंने अभी तक कितने टर्म का यूज किया है मैं उस सभी के बारे में बता देता हूँ। पहले हम इसको मिटाते हैं। अभी तक मैंने 3 टर्म के बारे में बात किया है, वो टर्म देख लेते हैं। मैंने I यूज किया, मैंने V यूज किया, मैंने R यूज किया। मैंने कहा कि ऐसी श्रेणी जिसमें धारा समान हो उसमें वोल्टेज क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जिसमें धारा भिन्न भिन्न हो उसमें वोल्टेज समान होगा। ठीक है, R के बारे में मैंने बात किया, आपको इनके बारे में बता देता हूँ। I को मैं बोलता हूँ धारा, मैं नहीं सभी लोग बोलते हैं। I को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसको डिनोट किससे करते हैं? A से डिनोट करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। धारा को किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। V मेरा क्या है? V मेरा होता है विभवांतर। V मेरा क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट को कैसे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। ठीक है, R होता है मेरा प्रतिरोध। R मेरा क्या होता है? प्रतिरोध। R मेरा होता है प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक होता है ओम। इसको डिनोट किससे करते हैं? ये है इसका सिंबल। ये बात आप जान गए। I को धारा बोलते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। V मेरा क्या है? विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। R मेरा क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ओम का सिंबल क्या है? ये देखिए बना हुआ है। चलिए अब हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक मैंने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के फार्मूले अलग अलग बता दिए, उस पे एक एक क्वेश्चन भी बता दी। अब अगर ऐसा फिगर आ जाए जिसमें हमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों लगाना पड़े, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। इसको हम डाल देते हैं तुरंत। चलिए इसको मैंने कर दिया साफ। अब सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, उसको पहले सॉल्व करेंगे। मतलब जैसे ये समांतर क्रम, जैसे ये देख रहे हैं 9 ओम का, तो ये तो सिंगल है, तो भी सिंगल वाले को छोड़ दीजिए। यहां पर हमको दिखा कि एक ही वायर में 3 प्रतिरोध लगे हुए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमको ये देखना है कि धारा आई। ठीक है, जब धारा आई तो धारा का जो है वो टर्निंग पॉइंट कहां से, मतलब वो अपना रास्ता पाथ कहां से चेंज कर रही। तो धारा जैसे सर्किट में जाएगी
तो एक तो इधर धारा निकल जाएगी, एक तो इधर धारा निकल जाएगी। अब ये बात ध्यान रखिए कि इसमें जो धारा आएगी वो धारा इस 2 ओम के प्रतिरोध में जाएगी, 3 ओम के भी प्रतिरोध में जाएगी और 4 ओम के भी प्रतिरोध में जाएगी। तो मैंने कहा जो धारा 2 में है, 3 में है, 4 में है, यानी धारा समान है। अगर धारा समान है तो हम इसको क्या जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है। अतः मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हो जाएगा R इक्विवेलेंट, R1 मेरा कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 4 ओम है। तो यहाँ से आ जाएगा R इक्विवेलेंट 4 3 7 2 9 ओम। तो ये मेरा R इक्विवेलेंट मेरा आ गया है 9। अगर हम इन तीनों सर्किट को सॉल्व करने के बाद जो R इक्विवेलेंट 9 ओम आया है, इसको हम पूरे को R1 से डिनोट कर दें। किससे डिनोट कर दें, R1 से। ठीक है, क्योंकि अभी हमें और सर्किट सॉल्व करनी है दूसरी। अब मैंने देखा कि जो ये सर्किट बनी हुई है तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 9 ओम। अब जो दूसरी सर्किट बनेगी वो देखिए कैसे बनेगी। यहां पर देखिए हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ऐसे तो एक 9 ओम की ये सर्किट बनी हुई है और यहां पर अब देखिए 9 ओम की आपकी सर्किट पहले थी। ठीक है, और जो ये सॉल्व करने पर ये 9 ओम की दूसरी सर्किट बन गई। 9 ओम पहले था, इसको सॉल्व करने पर 9 ओम आ गया फिर से। अब हम यहां से फिर से देखेंगे, जब धारा आएगी तो ये धारा का ये टर्निंग पॉइंट है। धारा एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, यानी धारा डिफरेंट हो गई। आधी धारा उधर गई, आधी धारा इधर आ गई। ठीक है, तब ये किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। जब धारा भिन्न हो तो ये समांतर क्रम में होंगे। तब मैं यहां क्या लिखूंगा, 9 ओम तथा 9 समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है। तब फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R इक्विवेलेंट अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 ही R हैं, इसीलिए मैंने R2 तक सॉल्व किया। यहां से देखिए R इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा 9 ओम प्लस 9 ओम। अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1 R इक्विवेलेंट, एलसीएम ले लेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा R इक्विवेलेंट, यहाँ आ जाएगा 1 1 2/9। लोग यही गलती कर देते हैं कि 2/9 ही आंसर लिख देते हैं, बट हमें क्या चाहिए, R चाहिए। तो ये देखिए ये तिर्यक गुणा होगा तो R क्या आ जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब समांतर क्रम में जब भी आपका उत्तर आ जाए लास्ट तक, तो आप क्या R को ऊपर भेजेंगे तो इधर वाली वैल्यू जो नीचे वो ऊपर हो जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगी। बस इतना बात ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 9 नीचे था तो 9 ऊपर हो गया, 2 ऊपर था तो 2 नीचे हो गया, बस। तो यही R की वैल्यू आ जाएगी। टोटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 को अगर हम 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 4.5। और ओम लगाना कंपलसरी है क्योंकि ये मात्रक होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं और आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। चलिए अब हम एक और नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने बोर्ड पर बना दिया है। अब जो क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ने जा रहा हूं, जो इसकी हिंदी समरी लिखी हुई है वो आपको स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। मैं पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूं। लिखा है, संलग्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। ज्ञात करना है क्या, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध यानी R ज्ञात करना है, परिपथ की धारा यानी I ज्ञात करना है। तीसरा क्या है, बिंदुओं A व बीच के बीच विभवांतर। यहाँ बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं इसको कि बिंदु A और बिंदु B के बीच में क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारा मेथड तरीका सब कुछ वही रहेगा, बहुत ही आसानी से आपका उत्तर आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा, जहां पर सर्किट
में प्रतिरोध 1 से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, पहले उसको सॉल्व करेंगे। जो सिंगल है उसको नहीं, उसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर देखिए एक बात और बता दूं, जैसे यहाँ पर एक लंबी लाइन है और एक छोटी लाइन है, तो अगर यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल नहीं लगा है तो आप बड़ी वाली लाइन को प्लस मानेंगे और छोटी वाली लाइन को माइनस, क्योंकि बड़ी वाली लाइन प्लस होती है, छोटी वाली लाइन माइनस होती है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बहेगी, तो ये प्लस वाली लाइन है, बड़ी वाली लाइन, तो धारा यहाँ से बहना स्टार्ट करेगी और ऐसे आएगी। यहाँ पे इसको टर्निंग पॉइंट मिलेगा, धारा इसमें जाएगी। अच्छा एक बात आप ये जानिए कि जो धारा इस 4 ओम में जाएगी वही 2 ओम में जाएगी, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे यहाँ लिखना है 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो अतः क्या हो जाएगा फार्मूला मेरा, अतः R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 की जगह 4 हो जाएगा, R2 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R इक्विवेलेंट 4 2 कितना हो जाएगा, 6। ओम का सिंबल लगाना कंपलसरी है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ओम भले नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप ओम का सिंबल लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आया है ये इसको मान लीजिए अब R1, ये क्या हो गया, अब इसको क्वेश्चन में यूज करना है तो इसीलिए मैंने इसको क्या मान लिया, R1 बराबर 6 ओम। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जब धारा फिर से आएगी तो ये 6 ओम का हो जाएगा और ये भी 6 ओम। तो अब जो इस 6 ओम में धारा जाएगी तो ये अलग होगी और जो इस 6 ओम में धारा जाएगी ये अलग होगी। तो मैंने कहा जब धारा अलग अलग हो दोनों में तो ये समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो मुझे क्या लिखना है, अब 6 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। 6 ओम कहां से बना, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 6 ओम। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है। तब यहां पर क्या लगेगा, अतः 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम ले लेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/6 प्लस 1/6। 1/R इक्विवेलेंट एलसीएम यहाँ पे आ गया 6, यहाँ आ गया 1 प्लस 1। ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, आ गया 1/R इक्विवेलेंट, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 6, 2 1 2, 2 3 6, 1 बटे कितना आ गया 3। मैंने कहा जब आपका यहाँ पर आंसर आ जाए तो आप R निकालने के लिए क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर इस 3 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, R बराबर 3 ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। तो आपने देखा इस पूरी सर्किट को जब मैंने सॉल्व किया तो पूरा कितना आ गया, ये आ गया 3 ओम का आ गया। अगर मैं अभी सर्किट को फिर से बनाना चाहूं तो देखिए ये सर्किट पूरी कैसे बन जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद आप एग्जाम में क्या करेंगे, हमारे पास तो बोर्ड है, हम बोर्ड पे जो है मिटाल के दूसरी सर्किट बना दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, जो पहला सर्किट बना है वो ऊपर बनाएंगे, फिर जब सॉल्व करेंगे जब दूसरी सर्किट जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ वो उसी सर्किट के नीचे बना देंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा। यहाँ देखिए मैं दूसरी सर्किट जब बना रहा हूँ तो मैंने कहा कि जब ये सॉल्व करने पर ये पूरी सर्किट कितने ओम की आ गई है, ये पूरी सर्किट 3 ओम की आ गई है। तो यहाँ पे मुझे लिख देना है 3 ओम। ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है, अब हम सॉल्व करते हैं इधर। ठीक है, यहाँ भी स्पेस है, बाद में देखते हैं अगर बोर्ड में जगह नहीं बचेगी तो इस जगह को हम यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये धारा जो आएगी वही 3 ओम में भी जाएगी, फिर धारा ऐसे जाएगी प्लस से माइनस की तरफ बहती, वही धारा 6 ओम में जाएगी। फिर यहाँ पर जो सेल लगा था उसका आंतरिक प्रतिरोध भी 1 ओम का है, तो वही धारा फिर से वही बैटरी में जाएगी, तो 1 ओम की धारा ये है। तो मैंने कहा अगर धारा सेम हो तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अब 3 ओम कामा 6 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है।
अब ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 कितना है 3 ओम, प्लस ये कितना ओम है 6 ओम, ये कितना ओम है 1 ओम। यहाँ आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 6 3 9 और 1 10 ओम, यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना आ गया पूरे परिपथ। इस सर्किट को, ये जो परिपथ बना है इसको इंग्लिश में सर्किट बोलते हैं और हिंदी में इसको परिपथ बोलते हैं। तो आर बराबर कितना आ गया 10 ओम आ गया टोटल। तो हमसे क्या क्या पूछा गया था, मुझसे आर पूछा गया था, तो आर कितना आ गया 10 ओम। यहाँ पे हम लिख देते हैं आर बराबर, हमसे पूछा गया था तो हम लिख देते हैं 10, आर बराबर कितना 10 ओम। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया कि आर बराबर कितना आ गया 10 ओम आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे आई पूछा गया था पूरे परिपथ में, तो हम आपको आई भी निकाल के इधर बता दे रहे हैं। आई देखिए, ओम के नियम से एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर। ओम के नियम से एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर। ठीक है, तो हमें अगर आई निकालना है तो आई बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, V मतलब वोल्टेज यानी कि विभवांतर, विभवांतर कितना दिया है 20, तो यहाँ लिख दिए 20। यहाँ पर देखिए आर का मतलब है पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध है वही आर है। तो आर कितना आ गया 10 ओम आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं 10। 10 दूनी कितना हो गया 20। तो देखिए आई कितना आ गया 2 आ गया। तो मैंने कहा जब आई का मान आएगा तो वो किस में लिखा जाएगा, एम्पियर में लिखा जाएगा। तो ये आई कितना आ गया 2 एम्पियर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आई मुझसे पूछा था तो आई हम कितना लिख देते हैं, यहाँ पर 2 एम्पियर लिख दे रहे हैं। आई यहाँ पर लिख देते हैं 2 एम्पियर। एक मेरा आंसर ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हमसे और पूछा था, एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा था जब ये सर्किट ऐसे ना होके कैसे थी हमारी। फिर से एक बार हम उस सर्किट को बनाते हैं और आपको बताते हैं। आप अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाए होंगे इस क्वेश्चन का, उसमें आप देखिए नोट्स बनाना आपको कंपलसरी है, तभी आपके लिए एग्जाम फुल हो सकती है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप कितनी बार वीडियो देखेंगे, आप एक बार वीडियो अच्छे से देखिए फिर आप उसका नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर ये प्रतिरोध ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर लगा था 2 ओम का प्रतिरोध। देखिए यहाँ पर लिखा था 4 ओम और यहाँ पर लिखा था 2 ओम और यहाँ पर कितना लिखा था भैया 6 ओम, ऐसे बना था। ठीक है, तो अब हमको क्या बताना था, हमको बताना था वोल्टेज। क्या बताना था, वोल्टेज। अच्छा, ए से लेकर, ए मेरा ये पॉइंट था, ए से लेकर 20 तक केवल इतने दूर में कितना वोल्टेज आ रहा है ये हमको बताना है। तो हमने कहा ओम के नियम से हमारे पास फार्मूला होता है, तो ओम के नियम से हम यहाँ पर देखिए ऐसे लिख देते हैं फार्मूला। V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई इंटू आर। तो इतने दूर में कितना वोल्टेज आएगा। अब बहुत ध्यान से आप सुनिएगा हमारी बात। मैंने कहा अगर हमें V पता करना है तो हमें टोटल अगर इसका प्रतिरोध पता हो तब तो हम जान जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है लाइट आ गई थी, चमक रहा है, इसलिए हमको वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा। अब मैं जो है यहाँ ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। तो V बराबर क्या होता है, फार्मूला ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर। V बराबर, अभी मैंने क्या कहा कि हमें इतने दूर का पूरा प्रतिरोध पता हो, तो मैंने कहा जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो कितना ओम आया था 3 ओम। तो वही 3 ओम इसका टोटल प्रतिरोध है। और आई जो है करंट इस पूरे में बहेगी, क्योंकि 3 ओम का जो प्रतिरोध था उसमें 2 ओम का करंट बह रहा होगा 2 एम्पियर का। तो आई कितना आ गया 2 एम्पियर। आर कितना था 3, तो वोल्टेज मेरा कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 और इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। तो मैंने लिख दिया वोल्ट। हमसे 3 आंसर पूछा गया था, तीनों आंसर हमारा आ गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको और भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। आप चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आपको सबसे पहले पता है कि जहां पर एक से ज्यादा सर्किट हो पहले उसके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे धारा आएगी तो ये बताना है कि इसमें धारा अगर सेम जाएगी तो इसको किस क्रम में जोड़ेंगे। फिर इसमें धारा जो 1 ओम में आएगी वही इस वाले 1 ओम में जाएंगे तो इसको किस क्रम में जोड़ेंगे। फिर उसके बाद से इन दोनों सर्किट को, इन दोनों प्रतिरोध को सॉल्व करने के बाद फिर से एक कोई भी प्रतिरोध आएगा, मान लीजिए 2 ओम का आया या 3 ओम का आया, जो भी आया,
आपको सॉल्व करने पर वो यहाँ पर बनेगा, और जब सॉल्व करेंगे फिर वो यहाँ पर बनेगा। फिर से आप धारा यहाँ चेक करेंगे तो इधर धारा लग जाएगी, इधर धारा अलग जाएगी, फिर उसको किस क्रम में जोड़ेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी तो ये बात पता चल पाए कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, हमको और कैसे समझाना चाहिए। चलिए अब हम और ये अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या पूछा देखते हैं। इसमें जो है पूछा गया है कि ए से लेकर सी तक टोटल कितना प्रतिरोध होगा, यानी कितना रेजिस्टेंस होगा, और ए से लेकर सी तक कितनी धारा होगी। और एक और पूछा है कि ए से लेकर बी में जो हमारा प्रतिरोध लगा है 1 ओम का, इसमें कितना वोल्टेज होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर ए से लेकर सी तक कितना प्रतिरोध होगा, तो उसमें हमारे पास देखिए ए से बी, ए भी प्रतिरोध आ रहा और ए भी आ रहा, यानी इन तीनों प्रतिरोधों को हमें जोड़कर ये बताना है कि कितना टोटल प्रतिरोध होगा और कितनी धारा बहेगी। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से अगर धारा आई, मान लीजिए, तो धारा इधर भी गई और धारा इधर भी गई, तो जो धारा इधर गई मान लीजिए आई बन गई, तो वही धारा ये ऐसे ऐसे जाते जाते फिर इधर आ जाएगी, इसमें चली जाएगी। तो आपको पता है जो धारा पहले यहां से धारा तो बढ़ गई, किधर आई बन गई और इधर आई टू गई, बट जो धारा I1 है वो 1 ओम में भी जा रही और इस वाले भी 1 ओम में जा रही, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ओम तथा 1 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है। तो हम क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, यहाँ आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम प्लस 1 ओम, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम। मार्कर नहीं सही चल रहा तो हम इसको जो है चेंज कर लेते हैं। फिर आगे देखिए, अब हमारा नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा, ये ऐसे देखिए, यहाँ पर हम बना देते हैं जल्दी से फिगर आपका। ये यहाँ से अब ये जो हमने सॉल्व किया ये बन गया ऐसे, फिर यहाँ पे बन गया सी पॉइंट, यहाँ पर बन गया बी। ये देखिए, ये फिगर आपको बनाना आना चाहिए एग्जाम में, तभी आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप हर तरीके की सर्किट को सॉल्व करके अच्छे से जब लिखेंगे तभी तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए अब जो धारा यहाँ आएगी, ठीक है, वो धारा, एक धारा इधर चली जाएगी, एक धारा इधर चली जाएगी, तो ये वाला कितना बना, टोटल 2 एम्पियर का बना, 2 ओम का बना, और यहाँ पर भी बना 2 ओम का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो धारा जा रही 2 ओम में, और यहाँ देखिए 2 ओम में, तो ये दोनों धारा भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, तो इसको किस में जोड़ लेंगे, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। लिखेंगे अब 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अतः R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। R इक्विवेलेंट बराबर यहाँ आ जाएगा 2, 1 प्लस 1। इधर सॉल्व कर लें, 1/R इक्विवेलेंट यहाँ आ जाएगा 1, 1, 2/2, 2 से 2 कट गया। R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया, यानी R बराबर कितना आ गया, 1 R बराबर, मुझसे यही पूछा गया था कि टोटल सर्किट में A से लेकर C तक कितना प्रतिरोध है, तो 1 ओम का है, हम यहाँ लिख देते हैं R बराबर 1 ओम। और हमसे जो पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि इस सर्किट में कितनी धारा बहेगी। चलिए अब हमें धारा कैसे निकालेंगे, तो हमें वोल्टेज दिया है, ओम के नियम से V बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। ठीक है, देखिए V मेरा कितना दिया है, V मतलब विभवांतर 2 दिया है, R मेरा कितना आ गया, 1 ओम आ गया, तो I भी कितना आ जाएगा, 2/1 का मतलब 2, और यहाँ लगा देंगे एम्पियर, तो धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। और हमसे पूछा है कि A से B के बीच में जो प्रतिरोध है उसमें वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पे फिर लगा देते हैं फार्मूला, V बराबर I इंटू R। ठीक है, तो V बराबर I मेरा 2 एम्पियर का है, R मेरा कितना है, 1, R मेरा कितना है, 1 ओम का है, तो V बराबर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया कि धारा मेरी कितनी होगी, 2 एम्पियर की होगी, टोटल प्रतिरोध 1 होगा, तथा वोल्टेज मेरा कितना होगा, 2 वोल्ट का होगा। दोस्तों
आपको लग रहा होगा कि जो ये वोल्टेज आया है ये 2 वोल्ट ये सही होगा, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आपको लगे कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे मैंने इतना अच्छे से समझाया और आपको लग रहा होगा कि ये सही है। अब यहाँ पर आपको एक बात सोचने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है, अगर पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की धारा बह रही और हमसे वोल्टेज ए से बी के बीच पूछा है, तो यहाँ पर धारा लग जाएगी और यहीं से तो धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें धारा जाने से पहले कुछ धारा इधर भी जाएगी। और पूरे सर्किट में अगर 2 एम्पियर की धारा है तो कुछ धारा इधर भी जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। जो इधर धारा जाएगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो धारा इस प्रतिरोध में जाएगी वहीं से तो हम वोल्टेज निकालेंगे कि इधर कितना ओम का प्रतिरोध है और इधर कितना धारा है। तो हम आपको बताते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं। पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इस वाले ओम में कितने एम्पियर की धारा जा रही है। तो हमें इसके निकालने के लिए इधर हम आपको साइड में बता देते हैं कि V बराबर क्या होता है आई आर, और I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, तो हमें वोल्टेज कितना पता है 2, आर हमारा इस ये कितना है 2 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी आ गया 1 एम्पियर। अगर मुझसे इसमें पूछता तो मैं जान जाता है 1 एम्पियर की धारा बह रही, तो आपको पता है अगर 2 एम्पियर की धारा है और 1 एम्पियर की धारा अगर इधर चली गई तो इधर जो धारा बची वो कितनी बची, सीधी सी बात है 1 एम्पियर की बची, क्योंकि 1 एम्पियर का जो धारा है वो इस 2 ओम वाले प्रतिरोध की तरफ चला गया। 2 एम्पियर का प्रतिरोध था तो 1 एम्पियर का इधर बचा। तो मुझे पता है इधर I बराबर कितना बचा, 1 एम्पियर बचा, और R मेरा कितना है 1 ओम है। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, V बराबर आई आर यानी वोल्टेज निकालना है। तो V बराबर 1 एम्पियर की धारा है, 1 ओम का प्रतिरोध है, V बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, V बराबर। तो दोस्तों आप ये समझ पाए कि कहां पर आपसे जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है। ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और